हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ एक और ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन? आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ठीक है, आइए इसको बनाना सीखते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है। ओके, तो उसके लिए आपको 2 मीटर फैब्रिक ले लेना है। मेरे पास ये सूट था इसलिए मैंने ये ले लिया है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच की पट्टी कट कर ली है बीच में से, जहाँ पे ये डिज़ाइन बनने वाली है। और इस पट्टी को दूसरे कपड़े पर रख करके मैंने 2 पट्टियाँ और कट करी है। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो सेम वैसे ही मैंने करी है। और इन पट्टियों का मैं क्या करने वाली हूँ आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, उसके अलावा देखो इस तरीके से मैंने ये पट्टियाँ कट कर ली है। अब बीच में से भी जब मैंने जो दूसरी पट्टी दूसरे कपड़े पर रखी थी तब मैंने चौड़ी पट्टी कट करी थी। तो अब जहाँ पे मैंने वो पट्टी रखी थी कप सूट की काट निकाल के उसमें से भी वो कट कर लेनी है बीच में से। ठीक है, जिस तरीके से गले की पट्टी नहीं निकालते गला बनाने के लिए, वैसे ही सेम ऐसा करना है, क्योंकि ये जो पट्टियाँ हैं ये वहाँ पर अटैच होगी। अब वो इस तरीके से मैंने कट करा है। देखो इस तरीके से जैसे गले में सिलाई होती है एक साइड पे, वैसे ही मैंने इस पट्टी पर एक साइड पर सिलाई कर ली है। जो आउटसाइड होती है उस वाली साइड पे आपको सिलाई करनी है। ठीक है, इनर साइड पे सिलाई नहीं करनी है। जो बाहर की साइड पे कपड़ा रहता है, देखिए इस तरीके से मैंने बाहर वाली साइड पे सिलाई करी है। और जहाँ से मैंने सूट में से बीच में से पट्टी निकाली थी वहाँ पर इसको इस तरीके से रख दिया है ताकि इसके धागे ना निकले। ये ना सिलाई हो जाएगी तो पक्का हो जाएगा और इससे फिनिशिंग भी काफ़ी आती है। अगर आपके पास बुकरम हो तो बुकरम रख के भी इसको मतलब सिल सकते हो, उससे क्या है थोड़ी सी फिनिशिंग ज़्यादा आती है। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने इस तरीके से कर लिया है। ठीक है, अब इसको चारों तरफ से सिलाई कर देनी है और इस पट्टी को दूसरी साइड पे मोड़ देना है ताकि ये पट्टी इधर सीधी साइड पे नहीं दिखे और ये अंदर की साइड चल जाएगा तो वो फिनिशिंग आ जाएगी। जिस तरीके से गला बनाया जाता है उसी तरीके से सेम ये बनाया जाएगा। जो ऑलरेडी सिलाई जानते होंगे उनको ये समझ में आ गया होगा, और जो नहीं जानते हैं वो मुझे कमेंट करना, मैं उनको और भी प्यार से अच्छी तरीके से समझा दूँगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने सिर्फ पूरी सिल दी है। ओके, अब इस पट्टी को इस तरीके से कट कर लेना है ताकि ये मुड़ने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अंदर की साइड इसको घुमाना है ना, इसलिए। ठीक है, इस तरीके से इसको अंदर की साइड पे घुमा देना जैसे मैं घुमा रही हूँ। मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। आज मैंने बिल्कुल काफ़ी धीरे ही वीडियो चलाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, क्योंकि मुझे खुद को लग रहा था कि शायद मैं नहीं समझा पाऊँगी, पर नहीं, मैं समझा पाऊँगी और आप कर भी पाओगे इस चीज़ को। आप ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन पहन पाओगे। ओके, और इसी तरीके की मैं और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेकर के आऊँगी। पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। और इस तरीके से फिर मैं 1-1 इंच पर मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पाइपिंग अटैच करनी है। जो मैं पाइपिंग बनाऊँगी वो अटैच करनी है मुझे, उसी से पूरी डिज़ाइन बनने वाली है। तो इस साइड पे भी 1-1 इंच पे निशान कर लेना है और दूसरी साइड पे भी इस तरीके से 1-1 इंच निशान कर लेना है। जिससे क्या होगा, इधर उधर डिज़ाइन नहीं जाएगा, क्योंकि अंदाजे से तो क्या होता है थोड़ा सा मिसबैलेंस हो जाता है, तो मिसबैलेंस नहीं होगा, परफेक्ट डिज़ाइन बनेगी जिस तरीके की आपको चाहिए, जिस तरीके से टेलर बना के देते हैं, ताकि आप घर पे खुद से करो ना। कपड़ों की कितनी महंगी सिलाई होती जा रही है, अपने लिए खुद से इतना तो कर ही सकते हैं। जैसे ही एक डिज़ाइन बढ़ाओगे आप तो टेलर के भाव बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारा तो क्या है, मेन उद्देश्य यही होता है कि आपको सिखा पाए, आप खुद अपने कपड़ों को स्टिच कर पाए अच्छे से और डिज़ाइन भी बना पाए। बिल्कुल ईज़ी कर देते हैं हम, ईज़ी, ताकि आप ईज़ी तरीके से इस डिज़ाइन को बना पाए, किसी भी डिज़ाइन को। हर कोई टेलर ईज़ी कर करके आपको बताता है।
ठीक है। इस तरीके से देखो जहाँ जहाँ पे 1-1 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे इस तरीके से आपको ये पाइपिंग अटैच कर देनी है। आपको यहीं पर ही समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में आ गया वो यहीं पे कमेंट कर देना कि हाँ मुझे आ गया है समझ में, और जिसको नहीं आया वो आगे देखते रहिए, आपको आगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि इधर की साइड पे भी 1 इंच पे निशान लगाया, उधर की साइड पे भी 1 इंच निशान लगाया। मैं थोड़े से और भी पट्टियाँ कट कर रही हूँ क्योंकि वो शायद कम पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी और भी कट कर लेते हैं ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। ये तो रहता है ना, ख़त्म हो जाती है फिर मन नहीं होता है, फिर बनाओ फिर कट करो। तो मैंने कहा पहले से ही सब कुछ करे रखते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो जहाँ पे मैंने 1-1 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे सेम इन पट्टियों को अटैच कर देनी है इस तरीके से, जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ। क्योंकि मेरा हैंड आ रहा है बीच में तो आपको दिखेगा नहीं ढंग से, पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप मेरे आवाज़ को ध्यान से सुनना, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी मैंने 1 इंच जो भी मार्क लगाया है सेम वहीं पर ही आपको ये पट्टियाँ रख के सिलाई कर देनी है। भले इसमें मत देखो, आप मेरी आवाज़ सुनो, समझो, और इसी तरीके से आपको सिलाई करनी है। सेम दूसरी साइड पे भी वैसा ही करना है, ऑटोमेटिक ही डिज़ाइन बनती हुई चल जाएगी। ऐसा नहीं है बहुत आपको ना बहुत मुश्किलात आ जाएगी इस डिज़ाइन को बनाने में, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल ही धीरे आपको बता रही हूँ, बिल्कुल धीरे से, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप समझे, सीखे डिज़ाइन बनाना। ठीक है, इस तरीके से मैं बिल्कुल ही भले चुप रह जाऊँगी, पर आप भले अगर देखना चाहते हो तो देख लो इसको कि मैं कैसे कर रही हूँ। बहुत इजी तरीका है। वो 1-1 इंच पे जहाँ मैंने निशान लगाया था वहीं पे इसको रखना है और सिलाई कर देनी है, बस सिंपल है। और दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही करना है। अब मेन चीज़ क्या होती है, जो इस साइड पे तो सिलाई हो गई, अब उस साइड का जो कोना निकला हुआ है, ठीक है ना, वो दूसरी साइड पे जब सिलाई करेंगे तो उसमें दब जाएगा। फिर उधर की साइड पे भी जो पट्टियाँ रखेंगे 1-1 इंच की दूरी पर, तो इधर की साइड का भी कोना निकलेगा, जैसे अभी इसका निकला हुआ है, तो फिर वापस इधर की साइड पे भी सिलाई करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं एक साथ कर देती, पर मैंने सोचा आपको समझाना भी तो ज़रूरी है, वरना मैं उधर की साइड पे भी एक पट्टी रख के और इधर की साइड अटैच करके दोनों पट्टियों को साथ में ही अटैच कर देती सिलाई की हेल्प से। पर मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने एक-एक रखा है। अगर आपको आता हो, ज़्यादा परफेक्ट हो आप, तो साथ में रख देना। क्योंकि आपको कहीं न कहीं डिज़ाइन तो देखनी पड़ती है ना, कि कहीं न कहीं से डिज़ाइन देख के बनाएँ। भले आपको आता होगा या फिर आप समझ जाएँगे जल्दी। ऑफ़ कोर्स सबके पास बहुत अच्छा माइंड होता है, तब तो सिलाई सीख पाए हम जैसे इंसान। कोई नहीं, चलो ठीक है, मज़ाक से हट के कुछ और। ओके? तो आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए ये वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा ही लगेगा। उम्मीद तो मेरी यही है, हमेशा यही रहती है। और जब मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते ना, मेरी तो उम्मीद सारी टूट जाती है, सब पानी सा फिर जाता है, इतना बुरा लगता है। और बहुत सी बार तो ऐसा होता है बढ़ के घट जाते हैं सब्सक्राइबर्स, तो ऐसे ना मन करता है माथे पे मारूँ तो, पर कोई नहीं, ठीक है, चलेगा। अब देखो इस तरीके से आपको दूसरी साइड पे भी ये पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। अब देखो मैं एक क्रॉस तो बना के भी दिखाऊंगी, वही क्रॉस वाली डिज़ाइन है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार अगर आपको कपड़े पर नहीं ठीक लगे तो आप कागज़ पे ऐसे क्रॉस बना के देख लेना, तो उसमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी 10 इंच की आप लाइन ड्रॉ करना दोनों साइड पे, ठीक है ना, फिर उन 10 इंच की लाइन पर 1-1 इंच का मार्जिन रखना दोनों साइड की लाइनों पे, फिर उन दोनों को मिलाते हुए चलना। जहाँ जहाँ निशान लगाया ना उन कोनों को मिलाते हुए चलना, सीधे मत लगाना, तिरछा मिलाना, उन कोनों को तिरछा मिलाना, ऑटोमेटिक ही क्रॉस वाली वो डिज़ाइन बन जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से करना है। क्योंकि यहाँ पे मेरा हैंड बीच में आ रहा है, पता नहीं शायद लाइटिंग का भी थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्योंकि मुझे खुद को भी अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से, पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही होंगी कि आपको इस तरीके से करना है, ठीक है।
देखो मैंने पूरी पट्टियाँ लगा दी है। अब मैं दूसरी साइड पे भी जहाँ जहाँ पे मैंने निशान लगा रखे थे वहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। एक पल के लिए तो ऐसा होगा कि मेरे को ऐसा फील होता होगा कि आपको नहीं समझ आ रहा होगा, तो मैं वहाँ पे भी पहले एक ही सिलाई लगाऊंगी, फिर बाद में उन पे सब पे मैंने डबल सिलाई लगानी पड़ रही है मुझे। मतलब एक डिज़ाइन बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा ही मेहनत हो जाती है। अगर खुद से यूँ ही डिज़ाइन बनाए, कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाए तो फटाफट से बन जाती है शायद, पर शायद वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम। पता नहीं क्यों लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर्स है, उनको समझ में आना चाहिए। दिल में ऐसा रहता है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो और ज़्यादा अच्छी कोशिश करती हूँ मैं कि आपको समझ आए। तो मैं इस तरीके से, अब देखो इस पूरी लाइन पे मैं पहले अकेली सिलाई लगाऊंगी। मैं अब वो पट्टियाँ अटैच नहीं कर रही हूँ दूसरी साइड पे, पहले ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी मैं, फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी पट्टियाँ अटैच करके। ये तो मैं सिर्फ रख के देख रही हूँ कि कैसी बनेगी, आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही बिना सिलाई करे ही। देखो इस तरीके से डिज़ाइन बनने वाली है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पता नहीं आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। कोशिश तो मैं अच्छी कर रही हूँ, ताकि मैं सच में बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशान रहते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते ना, तो पर आप मेरी पूरी वीडियो देख के जाना, आपको अच्छा ही लगेगा। अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगे तो आवाज़ के लिए कमेंट कर देना, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो उसके लिए कमेंट करना, किसी के लिए कमेंट तो करना। और आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका तो क्या ही हो जाएगा, पर मेरा बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए प्लीज़ कर देना। अरे भाई आप इतनों को सपोर्ट करते हो, मुझे ही कर दो थोड़ा सा तो भाई, 1,00,000 2,00,000 नहीं, अरे एक एक तो कर दो यार। अब देखो इस तरीके से मैं दोबारा सिलाई लगाने वाली हूँ। मैंने एक बार तो लगा चुकी हूँ, अब मैं फिर वहाँ पे 1-1 इंच की दूरी पर पट्टी रख रही हूँ और उस पर सिलाई लगा रही हूँ। अब उधर की साइड पे जो मैं पट्टी रख रही हूँ, तो इधर लेफ़्ट साइड पे एक कोना निकला हुआ है, इसको भी वापस मुझे दबाना है दूसरी साइड पे। तो मैं सिलाई करके नहीं बताऊँगी, पहले मैं आपको ऐसे ही लगा के बताने वाली हूँ। तो आप देखिए और उसमें डिज़ाइन भी बन जाएगी और आपको यहाँ पर ही ज़्यादा समझ में आएगा कि इस तरीके से डिज़ाइन बनी है। पर सबसे मेन आसान तरीका ये कि आप कॉपी लेना, पेपर लेना, उसमें स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करना है लंबी वाली, फिर उसमें 1-1 इंच का फासला रखना दोनों लाइनों में। फिर उन जब जहाँ पे भी आपने 1-1 इंच के पॉइंट लगाए थे, उनको तिरछी लाइन में एक दूसरे से मिला देना। आपकी क्रॉस वाली लाइन बनेगी तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि ये पट्टियाँ भी आपको किस तरीके से लगानी है। और ये मैंने इसमें स्लीव्स में भी लगाई है और नीचे की साइड पे, मतलब दामन में तो नहीं लगाई है। मेरा इच्छा थी कि मैं लगाऊं, पर मेरे पास पाइपिंग ज़्यादा नहीं बची थी, मेरे पास जो थी उसको मैंने काम में ले लिया था, वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये क्रॉस वाली डिज़ाइन बन जाएगी। और भी आपको जिग-जैग वाली डिज़ाइन बनानी हो, क्रॉस वाली डिज़ाइन बनानी हो, कुछ और डिज़ाइन बनानी हो, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इज्जू ड्रेसेस चैनल को। ओके, मैं काफ़ी थक गई हूँ बोलते बोलते। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी और कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी। आप जब इसका फाइनल लुक देखोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है और आपकी इच्छा करेगी कि मैं बनाऊं या बनवाऊं। अब बनवाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, इसलिए आप खुद सीखे बनाए। एक मशीन कम से कम 5-6 हज़ार रुपये की मशीन आ जाती है, इससे ज़्यादा महंगी मशीन नहीं आती है। नॉर्मल मशीन आप घर पे लाके बनाए, अपने कपड़े स्टिच करें, इतना सा टाइम सबको मिल जाता है। ये देखो, और मैंने इसमें इनर लगाया है अंदर, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा पतला था इसलिए। ठीक है, अगर आप इनर नहीं लगाओगे आपका कपड़ा ठीक ठाक रहेगा। तो ये मैंने नीचे की साइड बनाई है, इसलिए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप ऊपर की साइड से बनाओ तो नीचे पट्टी ज़रूर लगाना।
ठीक है, आप देखो ये कितनी प्यारी लग रही है। अब मेरे इसमें ऑलरेडी गला बना हुआ था, इसलिए मैंने गले में नहीं बनाई है। अगर आप गले में स्लीव्स